अब कई लोगों का पूछना रहता है कि भाई ये लिगामेंट टूटता कैसे है। तो ACL या फिर कोई भी लिगामेंट जो घुटने का रहता है वो मोस्टली तो स्पोर्ट्स इंजरी में टूटता है या ट्विस्टिंग इंजरी में। कभी कई पेशेंट्स जो बाइक से उतरते टाइम एकदम से पैर रखते हैं तो उनको झटका लगता है तो उसमें भी टूट जाता है। इवन गलत तरीके से बैठ के उठने में टूट जाता है, सीढ़ियों से उतरते टाइम झटका लगने में भी लिगामेंट टूट जाता है। ट्विस्टिंग इंजरी से मोस्टली लिगामेंट टूटता है और डायरेक्ट थ्रस्ट से अपना बोनी इंजरी होती है। ये सिंपल सा फंडा है इसमें। तो लिगामेंट अगर ACL या PCL या LCL MCL कोई भी टूटा है तो उस पेशेंट को, पर्टिकुलर पेशेंट को थोड़ी लचक आती है, घुटने में लचक आने लग जाती है। फर्स्ट डे उसको स्वेलिंग और पेन भी होता है, लेकिन विद टाइम उसको पेन ख़त्म हो जाता है। तो कई बार पेशेंट ये सोचता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन लिगामेंट कभी भी अपने आप से पेन नहीं करता। लेकिन अगर उसको लिगामेंट को अनअटेंडेड हम छोड़ दें तो उसकी लचक की वजह से, जो अनस्टेबिलिटी उसकी वजह से घुटने में होती है, उसकी वजह से वो घुटना घिसने लग जाता है। और घुटने की लचीली सरफेस जब घिसना चालू होती है तो उसमें आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। और आर्थराइटिस एक बार हो गया घुटने में तो वो पेन फिर बाद में जाके चालू करता है, 6 महीने, साल भर या 2 साल में चालू करता है। लेकिन एक बार घुटना खराब हो गया तो वो अब वापस कभी नहीं मिलता, पेशेंट को वापस ठीक नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए अगर आपको ट्विस्टिंग इंजरी हुई है या फिर आपको थोड़ी लचक है या फिर आप दौड़ नहीं पाते हो, आप सिर्फ धीरे चल पाते हो, तेज़ नहीं चल पाते हो, रनिंग नहीं कर पाते हो, रनिंग करते हुए गिरने का डर लगता है, तो आपको डेफिनेटली किसी नी एंड शोल्डर सर्जन के पास, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट के पास आपको जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इग्नोर करोगे तो वो लिगामेंट इंजरी घुटने को अनस्टेबल बना देती है और घुटने को फिर लचक की वजह से घुटना घिस जाता है अपना, और वो एक इररिपेयरेबल डैमेज रहता है जो कि रिपीट वापस आता नहीं है लचीली सरफेस कभी भी, है ना। इसलिए ध्यान रखें। थैंक यू।